हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली पैट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पैट 2022 की जो परीक्षा हुई थी, जो पहली शिफ्ट थी 15 तारीख की सॉरी, ये सभी उसके क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो जैसे कि देखिए नाम से ही क्लियर है कि ताम्रपाषाण युग इसका सही उत्तर है। अगर हम ताम्रपाषाण युग की बात करें दोस्तों, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का युग था। इस युग में मनुष्य पत्थर के स्थान पर तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे। और अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर से आग की खोज की थी। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो इसका सही उत्तर है राजगीर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चारों बौद्ध संगति का यहाँ पर इमेज लगाई है। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में अजात शत्रु के समय पर, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर कुंडल वन में। आप देख सकते हैं इन सबके अध्यक्ष के नाम भी पूछ लेता है कई बार पेपर में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? दोस्तों कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक का नाम देवो नाम प्रियदर्शी राजा, अशोक राजा, इन्हें इस नाम से भी जानते थे। अगर हम और ऑप्शन की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय पहले ऐसे राजा थे जो अपने दरबार में नवरत्न रखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके समय में संगमरमर पर पितरादुरा शैली या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत प्रसिद्ध था? तो जैसे कि आपने सुना भी होगा, पितरादुरा शैली के लिए ताजमहल बहुत फेमस है। ताजमहल के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है कि ताजमहल किस शैली में बना हुआ है, तो वो पितरादुरा शैली में बना हुआ है। वो ताजमहल बनवाया किसने था? शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय को हम कहते हैं आर्किटेक्चर का निर्माण का काल कहा जाता है। शाहजहाँ के समय पर ताजमहल बना, लाल किला बना और अन्य निर्माण शाहजहाँ के समय पर हुए। ऐसे ही अगर हम बात करें, अकबर के काल को साहित्य का युग कहा जाता था। अकबर साहित्य का युग कहा जाता था। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीरों के लिए फेमस था। और अगर हम बाबर से रिलेटेड बात करें, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध अगर हम बात करें तो 1526 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत में उस वक्त थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? शासनकाल उस समय पर था मुगल वंश का। अगर मुगल वंश के शासन की बात करें तो दोस्तों 1526 पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध और 1707 औरंगजेब तक मुगल वंश के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। अगर हम बात करें भूदान आंदोलन की, तो ये 1951 में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इससे अलावा अगर हम बात करें दोस्तों महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में, और सरदार पटेल द्वारा बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में चलाया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता में गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पूर्ण अंक क्रांति। इससे अलावा अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति गेहूं से रिलेटेड थी। और अगर स्वर्ण क्रांति की बात करें तो ये बागवानी शहद से संबंधित क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अधिनियम आया, इसके अंदर लिखा था कि बम्बई से सिंध प्रांत का अलग होना, तो बम्बई के अंदर से सिंध प्रांत का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। इससे अलावा अगर हम बात करें एक और पर्सन जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था दोस्तों, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल होगी काठमांडू। और नेपाल में एक संगठन है जो कि जिसे कहते हैं SARC सार्क, जिसका हेडक्वार्टर नेपाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये 5.5 घंटा समय भारतीय समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का शोक, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय विकास परिषद। अगर भारतीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा हमारी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिडबी। अगर सिडबी की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गृह मंत्री। अगर हम मंत्रालयों की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र शासित प्रदेश
में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संसद। अगर हम संसद की बात करें दोस्तों, तो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं संसद के अंग। तो अगर हम संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं, जो कि लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से उसके गठन के बारे में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस के अंदर काफ़ी गैस आती हैं, जैसे कि आपकी CFC हो गई, मीथेन, CH4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। तो आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है फेफड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर है सेल्यूलोज। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें, ये एक पौधे की कोशिकाओं की भारी परत होती है दोस्तों, जो कि पौधों को कठोर और सीधा रहने में मदद करती है। कई बार एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मनुष्य क्या नहीं पचा सकते, तो उसमें भी सेल्यूलोज उसका आंसर होता है, सेल्यूलोज जिसे मनुष्य पचा नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको इस क्लास में कराए हैं, ये 15 तारीख को जो पेपर हुआ था पैट का प्रीवियस ईयर 2022, 15 तारीख की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अब आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, वो भी जल्दी आ जाएगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके शिलोंग, पटना, दिसपुर और कोहिमा। तो जो इसका सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।